प्यारे भाई बहनों, स्थिरता, शांत, निस्तब्धता, अव्यक्त, ये मेरा मूल स्वभाव है। कब? क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। परंतु जीवात्मा यानी अहम का दूसरा रूप, अहम को आप दो अर्थों में ले लीजिएगा, एक ब्रह्म और दूसरा अहंकार। जब मैं अहंकार बन जाता हूँ, अहम बन जाता हूँ, तो फिर जीवात्मा के रूप में मैं इस शरीर पर आने वाले समस्त धर्मों को स्वीकार करने लगता हूँ। और इस शरीर में आने वाले तमाम धर्म कौन से हैं? नफरत, निंदा, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, प्रेम, घृणा, दुखी होना, सुखी होना, आदि आदि। ये इस शरीर के धर्म हैं और ये मेरे अहंकार के कारण उत्पन्न होते हैं। इन्हें हम अहंकार की वृत्तियां भी कहते हैं, जैसा कि एक और वीडियो में दास के मुख से ये सब निकला है। परंतु आज के वीडियो में हम इन पर बात नहीं करेंगे। आज के वीडियो में हम बात इस विषय पर करेंगे कि एक मनुष्य जब उसके अपनों को कुछ होता है, यानी वो संसार छोड़ करके जाएं या कोई दुख हो या कोई और बात हो, तो उसका अंतर बहुत अधिक व्यथित होता है, परेशान होता है, वो बहुत अधिक दुखी हो जाता है। परंतु इससे इतर यदि कोई दूसरा यानी पड़ोसी या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हम जानते नहीं या उससे मिले नहीं हैं, अखबारों में पढ़ा है या फिर किसी न्यूज़ में उसके बारे में सुना है, तो उनका यदि कुछ अहित हो जाए, मृत्यु हो जाए, उनको कुछ और बड़ी बीमारी हो जाए, घर में कलह कलेश हो जाए, तो उनके बारे में सुनकर पढ़कर हमें उतना दुख नहीं होता। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? जब मेरे अपनों का कुछ अहित होता है, मेरे अपने यानी पत्नी, बेटा, बेटी, भाई, बहन, माता, पिता, इन्हें अपनों के रिश्तों में, अपनों के संबंधों में रखा जाता है, माना जाता है। ये सबसे करीबी रिश्ते माने जाते हैं। इनके बाद रिश्तेदारों का नंबर आता है, पड़ोसियों का नंबर आता है, फिर उनका नंबर आता है जिन्हें जानते तो हैं हम, परंतु उनसे हमारा संबंध नहीं है, और सबसे बाद में जिन्हें हम नहीं जानते, वे जिनसे हमारा सबसे अधिक घनिष्ठ संबंध है। यदि उनमें से कभी किसी का कोई अहित हो जाता है, अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाए, तो फिर हमें बहुत अधिक कष्ट होता है, बहुत अधिक दुख होता है। हम जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं, यहाँ तक कि हमारे में से कई को हार्ट अटैक भी पड़ जाते हैं। इतनी पीड़ा होती है, इतना दुख होता है, इतना क्लेश होता है। और यदि कोई अपरिचित या कोई आसपास रहने वाला जिनसे हमारा कोई विशेष संबंध ना हो, उसके साथ यदि कुछ ऐसा हो जाता है, तो फिर हम केवल संवेदना ही व्यक्त करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। अंदर से किसी किसी को कुछ दुख हो सकता है, परंतु सबको दुख नहीं होता। कुछ तो केवल फॉर्मेलिटी व्यक्त करने के लिए ही या तो ज़बरदस्ती आंखों में आंसू ले आते हैं या फिर अपना चेहरा ऐसा बना लेते हैं जैसे कि उन्हें कष्ट हो रहा है। दुख के मामले में अपनों और दूसरों के साथ संवेदनाओं में आखिर फ़र्क क्यों? दरअसल इसके पीछे एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि अपनों के साथ मेरा एक नाता है, और वो नाता है मेरा। ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी हैं। ये मेरा उनके साथ हमें जोड़ करके रखता है, अर्थात उनके और मेरे बीच में एक जोड़ है मेरा। मेरे अहम का इनसे रिश्ता है, मेरे अहम ने इन्हें मेरा बनाया है, मेरा। और जब इन्हें कोई कष्ट होता है तो इनको कष्ट होने से मेरे अहम को कष्ट होता है, और जब मेरे अहम को कष्ट होता है तो मुझे लगता है कि उन्हें कुछ हो गया तो मुझे कुछ हो गया, और फिर मेरा अहम आहत हो जाता है। उसकी एक चीख सुनते ही मेरी भी चीख निकल पड़ती है, क्योंकि मेरा अहम उससे जुड़ गया है मेरा के रूप में। किसी अपरिचित की मृत्यु होने पर मेरे अहम को यानी मुझे केवल अफसोस होता है, कुछ समय के लिए अफसोस। परंतु यदि मेरे किसी अपने की मृत्यु हो जाती है तो मुझे महान कष्ट होता है, महान दुख होता है, घोर दिक्कत महसूस होती है। और ये होता है इस कारण से क्योंकि उसके साथ मेरा अपना अहम जुड़ा हुआ है, अपरिचित के साथ मेरा अहम जुड़ा हुआ नहीं है। पुत्र मर जाए तो केवल पुत्र ही नहीं मरता, मेरे अंदर बैठा हुआ
पुत्र भी मर जाता है और वो मेरे अंदर से रो रहा है, मेरा मर गया, मेरा मर गया। परिचित नहीं है तो मेरा नहीं मरा, मेरा अपना है तो फिर मेरा मर गया। घोर कष्ट होता है और फिर आंसू थमने का नाम नहीं लेते। पत्नी चली जाती है तो मेरे अंदर बैठा हुआ पति भी मर जाता है। बेटा चला जाता है तो मेरे अंदर मौजूद पिता भी मर जाता है। और पिताजी चले जाते हैं तो मेरे अंदर बैठा हुआ पुत्र भी समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि अंदर बैठे हुए अहम को होता है महान कष्ट, मेरे अपनों से जुदा होने का। मेरा ये मेरा ही है अहम, मेरे दुख के कारण। यदि मेरा कोई अपना ही ना रहे, कोई ना रहे मेरा अपना, जिनसे मेरा संबंध है उनमें से कोई भी ना रहे, तो फिर संसार में कुछ भी होता रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी ही मृत्युएं रोज हों, कितने ही जन्म रोज हों, मुझे ना खुशी होगी और ना ही होगा मुझे कोई गम। मेरा मैं मेरों के साथ मेरे जोड़ का नाम है। परंतु ब्रह्मज्ञानी ऐसा नहीं सोचता। ब्रह्मज्ञानी के जितने रिश्तेदार होते हैं, जितने उसके निजी संबंधी होते हैं, वो उन्हें भी उसी दृष्टि से देखता है जिस दृष्टि से निरंकार प्रभु परमेश्वर सारे जहान को देख रहा है। वो संसार में रहते हुए सांसारिक जीवन तो व्यतीत करता है, परंतु उसका जीवन निर्लेप हो जाता है, क्योंकि ये रहस्य वो समझ जाता है कि जीना मरना, कष्ट सुख, ये सारे के सारे आने जाने हैं। ये इस शरीर के धर्म है। संसार जब तक रहेगा ये सब आते रहेंगे, जाते रहेंगे। स्थिर रहेगा तो केवल ब्रह्म, स्थिर रहेगा तो वो स्वयं। जन्म और मृत्यु तो सदा होते रहेंगे, ये शरीरों के धर्म है। सुख दुख भी सदा आते रहेंगे, क्योंकि ये संसार का नियम है। दिन रात आगे पीछे चलते ही रहते हैं, ये सदा आते ही रहेंगे। परंतु ब्रह्म को जानने वाला जो ब्रह्म ज्ञानी है वो इस रहस्य से वाकिफ हो जाता है। उसके लिए ना को बैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बनी आई। वो सबको एक ही नज़र से देखता है। जिनके साथ वो जुड़ा हुआ होता है, यानी जिस परिवार में वो रहता है, वहाँ पर वो अपने सारे कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाता है। और उनसे जिनसे उसके इस शरीर का कोई रिश्ता नहीं होता, उनसे भी उसका आत्मिक रिश्ता होता है। इसलिए यदि उसके सामने कोई कष्ट में होता है, किसी को कोई परेशानी होती है, कोई किसी की मृत्यु भी हो जाती है, तो वो उसमें भी पूरी तरह से हिस्सेदार बनता है। वहाँ पर जाकर वो दिल से वो आत्मिक संवेदनाएं प्रकट करता है और यथासंभव मदद भी करता है जितनी उससे बन पाती है। वो सदा संपूर्ण संसार के सुख की कामना करता है, सारे संसार के कल्याण की ही कामना करता है। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। यही है एक ब्रह्मज्ञानी की पहचान। तो कृपा करो, बख्शिश करो। दुख सुख एक छाया की तरह से होते हैं, आते और जाते रहते हैं। हमारे अपने भी, यहाँ तक कि हम स्वयं भी, ये शरीर भी स्थिर नहीं रहेगा, ये भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाना है। तो जग में रहकर जग के सारे कार्य और व्यवहार करो। सुत भगनी और रिश्ते नाते संग सभी के प्यार करो। पर मत भूलो तुम हृदय से असली कौन ठिकाना है। 4 दिवस इस जग में रहकर लौट कहाँ को जाना है।